जय हिंद दोस्तों, जनवर समय तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज लेते हैं एकदम ललन टफ सवाल है ये भैया, खाली देखने की जरूरत है, नो डाउट है, सीधे तरना होगा टीट आउट, क्योंकि इस चैनल पे कराया जाता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। हाँ, एकदम ललन टफ सवाल है, कभी भी आप तो मायूस होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे, एकदम से मेहनत करना होगा, जुनून से पढ़ना होगा। आज का क्लास होने वाला है एकदम ललन टफ सवाल से शुरू करने वाला है आज का क्लास, तो बन रही है हमारे साथ। चलिए आज के लिए फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एकदम ललन टफ सवाल है। देखिए 2013 में, 2015 में और 18 में ये भैया, और 1900 में पूछ दिया है, और 23 में भी पूछ सकता है। सिर्फ समझने की जरूरत है और नो डाउट सीधे टीट आउट करने की जरूरत है। चलिए दे रहा है 9 सेट स्क्वायर ए माइनस 9 10 ए स्क्वायर बराबर है, यह किसके बराबर है, नो डाउट सीधे करना होगा टीट आउट। देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, 9 तो खींच लेते हैं, एकदम ललन टफ तरीका से बताने वाला है। देखिए ये 9 तो जब खींचते बहरी निकाल देंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा सेट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। चलिए अब यहां तक तो समझ में नहीं आया होगा या गलती लगता होगा, जांच करने का भी तरीका है, जांच में आज नहीं। 9 से सेट में दूंगा करेंगे, 9 से सेट ए स्क्वायर में दूंगा करेंगे तो 9 सेट ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 9 से 10 ए स्क्वायर में दूंगा करेंगे तो 9 10 ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां तक तो बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो आंसर आने के लिए तैयार हो गया। देखिए ना, सिर्फ समझने की जरूरत है। ए सर जी फॉर्मूला क्या होता है, चलिए एफ ओ आर एम यू एल ए सर जी एफ ए आर होता है, जो भी होता है। चलिए यहां पे देख लीजिए, सेट ए स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, जो पहले से आपको याद होगा। जब इतना 9 है तो 9, इतना के जो दहिया पे ए सर जी यह इसके बराबर है तो 1 रख देते हैं, तो 9 और 9 एकदम हो जाएगा 9 और नहीं लगेगा फाइन, आंसर आने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा, ए सर जी 9 होगा, 9 नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 9 ए सर जी जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट। तो देरी किस बात की, चलते हैं हम सेकंड नंबर प्रश्न पे। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न भी बहुत इंपोर्टेंट है आज के लिए। देखिए एकदम क्लास बेहतर होने वाला है। मैं तो लेते हल्का में चल जाइए, हल्का में लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस ए सर जी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर का होगा, माने थीटा का मान का होगा। तो ऑलरेडी आप लोग का फॉर्मूला याद होगा, का सर जी नहीं मालूम है, तो सेट स्क्वायर या सेट थीटा स्क्वायर माइनस 10 थीटा स्क्वायर, 10 थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। याद है यह फॉर्मूला, याद नहीं है तो याद करने की जरूरत है। अगर फॉर्मूला बनाना नहीं जानते हैं तो चल जाइएगा प्ले लिस्ट में, आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखाए हैं हम। त्रिकोणमिति में जाते जब वीडियो देखिए तब ना आएगा, बिना देखे हुए बिना सीखे हुए कहां से कुछ होता है। अगर जानने की जुनून है तो जाके देखना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो सेट थीटा स्क्वायर माइनस 10 थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। काहे होता है इसको भी हमने बता दिया है, समझा दिया है, आप समझिएगा तब ना, नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए। इसी से देखिए यह बना है। अब देखिए यहाँ पे सेट थीटा स्क्वायर इक्वल टू सेट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, अब माइनस में है तो ये भैया प्लस में चल जाएगा ना जी, 10 थीटा क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा तो बराबर क्या है, सेट स्क्वायर थीटा है, तो इसके बराबर में क्या होगा, सेट स्क्वायर थीटा होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेट स्क्वायर थीटा होगा। नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस चैनल पे कराया जाता है नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो सेट स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट ए भैया सीधे तरना होगा टीट आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तो कह रहा है बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच तो दूरी है।
हाँ 20 का दूरी और निकालना है जरूरी, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना होगा, आंसर तो बुलाना होगा, नो डाउट, और सीधे करना होगा। टीच आउट फॉर्मूला क्या होता है, रूट लगा दीजिए। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है रूट अंडर रूट ए सर जी अंडर रूट h2 माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। चलिए जी, h1 y1 h2 y2 बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब तहरा h2 का मान, h2 के जगह पे -1 माइनस है तो माइनस, h1 का मान -5 तो दे देते हैं -5। अब चलिए स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे सर जी 3 और y1 के जगह पे 7 माइनस है तो माइनस होल स्क्वायर। अब देखिए -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, 7 में से 3 जाएगा तो -4 तया होल स्क्वायर। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, आंसर भी आपके साथ साथ आ रहा होगा। माइनस प्लस माइनस तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। देखिए -4 दूने -4 माइनस माइनस 33, 4 चौथा 16 आ रहा है। बुझा रहा है सर जी, समझ में भी आ रहा है। मैथ तो लेते हल्का में भेज देना है थलका में। चलिए आ जाएगा 32। अब 32 का फैक्टर कर देंगे, ए सर जी ऐसा है तो देखिए ना, 16 दूना 32 होता है, 8 दूना 16 होता है, 4 दूना 8 होता है, 2 दूना 4 होता है। चलिए जोड़ा लगा दिए, 2 2 4 हो जाएगा। जमुना तो जोड़ा लग गया उस तो बहरी, ए सर जी बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं लगा उस तो अंदर का सितंदर बना देते हैं, तो 4 अंडर रूट 2 नो डाउट, और सीधे करना होगा। बोलिए तो सही, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये सर जी इसका राइट आंसर नहीं बताएं, इसका राइट आंसर होगा 4 अंडर रूट 2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 4 अंडर रूट 2 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है बिंदु -4, 3 30 की स्थिति 30 पद में है। पद में पूछे या 30 चतुर्थांश में है, यह भी पूछे, नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए चतुर्थांश बनाते आप तो समझा देते हैं। परमानेंट के लिए देखिए सिर्फ समझने की जरूरत है। यह प्लस प्लस होगा, यह माइनस माइनस होगा, यह माइनस प्लस होगा, यह प्लस माइनस होगा। समझ लीजिए, यह प्लस प्लस होगा, यह माइनस माइनस होगा, यह माइनस प्लस होगा, यह प्लस माइनस होगा। यह प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है या द्वितीय पद है, यह तृतीय चतुर्थांश है या तृतीय पद है, यह चतुर्थ चतुर्थांश है या चतुर्थ पद है। अब कह रहा है, पद पूछ रहा है, पहले माइनस है उसके बाद इसमें कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इस पहले माइनस है उसके बाद प्लस है, पहले माइनस है उसके बाद प्लस है, इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पद होगा, नो डाउट सीधे होगा, टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो द्वितीय पद जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। अब देखिएगा, पहले माइनस है प्लस है, तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश। अब पहले प्लस रहता बाद में माइनस रहता तो चतुर्थ चतुर्थांश में चला जाता, और दोनों अदर यहाँ पे माइनस माइनस रहता तो तृतीय चतुर्थांश में चला जाता, और दोनों में कुछ नहीं रहता, माने प्लस छुपा होता है तो प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। इससे ये दो ऑब्जेक्टिव फिक्स है, तो अनियसरित है, ऑब्जेक्टिव ये दो फिक्स है, एकदम आएगा, जो आएगा वही इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा, नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, हाँ जी, त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी है, बीसी के समानांतर ये जो डी है, अच्छा ऐसा है, और एडी बट्टा डीबी, एडी बट्टा डीबी इक्वल टू 5/3, तो एडी तो मनवा 5 और डीबी तो मनवा 3। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तब कह रहा है ए बट्टा ए सी के बराबर में क्या होगा। चलिए ए अब दे ए डी बट्टा डी बी, ए डी इसके बराबर है, इसके बराबर होगा जब यह इसके
समानांतर है तब। अब दे यह स्टेप बराबर होगा। अब देखिए ए ई तोहरा है तो ए ई का मान आ जाएगा 5 ए सी तोहरा है ए सी तो देखिए 5 3 8 हो जाएगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ए सी यही न है तो यहाँ से आदत 5 आई 3 तो 5 3 8 हो जाएगा। तो ए ई बट्टा ए सी तो माना जाएगा 5/8। शुरू कर दीजिए सर जी पाठ। चलिए हमारा राइट आंसर होगा 5/8। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 5/8 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है इस चैनल पे नो ऑब्जेक्शन। जो आएगा वही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आने वाला है जो पहले से मालूम है। इसी टाइप का प्रश्न आने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है 31 18 15 31 18 15 डॉटो डॉटो कौन सा पद शून्य होगा वही जो आप जानिए सही। अब देखिए कौन सा पद शून्य होगा, इसका मतलब कितना नंबर पे शून्य आएगा। तो इसका मतलब एन इक्वल टू शून्य, एन का मान मालूम नहीं है, मैंने कितना नंबर पे शून्य आ रहा है। ए इक्वल टू 31 हो जाएगा प्रथम पद। और डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब दे तो डी इक्वल टू A2 का मान ए सर जी 18 माइनस A1 का मान 31 तो घटा देंगे तो आ जाएगा -3। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। एन वाला एंटीबायोटिक फॉर्मूला लगाते हैं A प्लस N माइनस 1D नहीं लगेगा ठंडी, सिर्फ समझने की जरूरत है। इसको एंटीबायोटिक क्यों चाहते हैं, क्योंकि इससे AN भी निकलता है, A भी निकलता है, N भी निकलता है, D भी निकलता है। अगर तीनों में चारों में से अगर तीन मालूम है तो एक ठो इससे निकाल सकते हैं, इसलिए इसका नाम है एंटीबायोटिक फॉर्मूला। मतलब AN वाला एन की जगह पे 0, ए की जगह पे 21 है थी, ए का मान 31 है, प्रथम पद 31 है, प्लस एन के मनवा सर जी मालूम तो नहीं है, और डी का मान -3 है। चलिए अब देखिए 0 इक्वल टू 21 प्लस इससे जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस 3। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। तो 0 इक्वल टू 21 प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस -3n प्लस प्लस प्लस। अब देखिए 0 इक्वल टू यह भी प्लस में यह भी प्लस में तो आ जाएगा 24 माइनस 3n। अब देखिए तो 0 प्लस में है तो माइनस में इक्वल टू -3n तो आ जाएगा -24 इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 8 24 तो n इक्वल टू 8। नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। इसका मतलब 8वां पद हमारा राइट आंसर होने वाला है, सिर्फ समझने की जरूरत है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 8वां पद जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है यदि एक बिंदु P से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP, PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पे है। चलिए एक बिंदु हो गया, एक वृत्त हो गया जो केंद्र O वाले है, एक बिंदु हो गया P, इसे एक स्पर्श रेखा थी से, ठीक है ना। अब कह रहा था AP, तो यहाँ पे A कर देते हैं, यहाँ पे B कर, AP हो गया, ये जो PB, तो चलिए PB हो गया। चलिए इसको मिला दिए। अब कह रहा है परस्पर 80 डिग्री कोण पे झुका है। कितना डिग्री कोण पे झुका है? 80 डिग्री कोण पे झुका है। तब कह रहा है तो POA का मान देते हैं, POA यही कोण का मान बताना है। अब समझिए कि 80 डिग्री कोण पे झुका है, पूरा मान 80 है इसका। चलिए तब यहाँ पे जब यह स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा त्रिज्या देता होता है, लंब होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा, नो डाउट सीधे तरना होगा ए भैया टिक आउट। चलिए जब 80 है तो यह यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे वाला 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अब देख जब पूरा क्यों 80 है, 80 के कोण पे झुका है, यह बीच में खींच दिए तो यहाँ पे 40 ऊपर भी 40 हो जाएगा। अब देखिए तो यह जब दो तो हमें मान मालूम हो जाए त्रिभुज का, ये जो निकालना है सीधे समझ ले, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, सीधी सी ये दोनों तो जोड़ के 180 में घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योता होता है 180 होता है। तो 180 माइनस 90 और 40, 9 10 11 12 13 ये सर जी 130 होगा, घटा देते हैं तो आ जाएगा 50। नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 50 डिग्री। इसका मान कितना आ जाएगा 50, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। समझ में आ रहा होगा,
बुझा रहा होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर 50 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे उत्तर देना है, टीच आउट। देखिए यह एकदम बोर्ड मॉडल सवाल है, 12 में भी पूछ दिया है, 18 में भी पूछा है, इतना ही नहीं 19 में भी पूछ दिया है। चलिए कहीं 23 में पूछिए दे रहा है एकदम से, इसलिए बोर्ड मॉडल सीरीज में इस तो रखा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, एक वृत्त हो गया, इसके बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। हाँ चलिए A2 ए सर जी, यह बिंदु हो गया, इससे दो। अब इसे तो ऐसे खींचेगा, अगर ऐसे खींच रहे हैं तो छेद दे रहा है, तो ये छेदत रेखा हो गया। स्पर्श रेखा मात्र कितना खींचा जा रहा है, 2 ठो। तो हमारा राइट आंसर होगा 2, नो डाउट। सीधे ए भैया करना होगा सवाल तो ए सर जी, ऑप्शन तो टिक आउट। हमारा राइट आंसर होगा 2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर 2 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है, क्या कह रहा है सर जी, चलिए पढ़ लेते हैं। एकदम से बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, एकदम बोर्ड मॉडल है, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 12 और 19 में पूछ दिया है, चलिए 23 में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल πr² बट्टा πr², यही तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 4/8। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, रूट हट, स्क्वायर हटेगा सामने वाला तो रूट में। तो चलिए r/r इक्वल टू √4, इसका स्क्वायर हटेगा तो इसको √ में। चलिए 4 का वर्गमूल 2, इसका 1 का वर्गमूल 1, इसका मतलब 2:1, नो डाउट। ए भैया सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 9 नंबर का राइट आंसर 2:1 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। परिधि और क्षेत्रफल समान हो, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल टू क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr², बराबर में आएगा, काट के रख देंगे, हमने पहले ही बता दिया है। बराबर में है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ए भैया 2r इक्वल टू r दूणे r, यह भी देखिए यह दूना में है, नीचे आएगा तो भाज में हो जाएगा, इसका मतलब r से r भी कैंसिल, 2 इक्वल टू r। तो हमारा त्रिज्या कितना होगा, 2, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। 2 मात्रा, हाँ एकदम से राइट आंसर होने वाला है। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, 2 इकाई या 2 मात्रा। चलिए 2 मात्रा या 2 इकाई ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। आज के वीडियो में इतने ही। यह देखिए जो भी हम प्रश्न लेके आएंगे एकदम ललन टफ होने वाला है, एकदम बोर्ड मॉडल होने वाला है सवाल, क्योंकि इस महासंग्राम में जो भी ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा या सब्जेक्टिव लाया जाएगा, बहुत इंपोर्टेंट लाया जाएगा। एकदम भी आई, भाद भरोसे आई है एकदम से, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। अगर यह वीडियो आपके दिल तो छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए होंगे चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर लगता होगा यह वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट है, इसका मतलब आपके दोस्त के लिए भी इंपोर्टेंट होगा, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना भी जरूरी है। आप तो पढ़ना होगा, शेयर करना होगा, हाँ एकदम नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। तब जब पढ़िएगा, तब अब समय ज़्यादा नहीं रह गया है, अब आप तो लगन से पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।